हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ की परिभाषा, और पदार्थ की परिभाषा, तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा, और उसके बाद तत्व का वर्गीकरण धातु और अधातु के रूप में किए थे। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि धातु क्या है और अधातु क्या है। कुछ विशिष्ट गुण हैं, कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अमुक जो तत्व है वो धातु है अथवा अधातु है। तो चलिए हम उन गुणों का अध्ययन करेंगे अभी, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई दिया गया तत्व धातु है या अधातु है। तो इसमें पहले हम लोग धातुओं के गुण के बारे में चर्चा करते हैं, उनके कुछ भौतिक गुण के बारे में चर्चा करते हैं, इसके बाद रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें सबसे पहले हम इनकी अवस्था को देखते हैं कि अवस्था ये किस रूप में है। तो पहली बात है कि धातु प्रायः ठोस होते हैं। धातु प्रायः ठोस होते हैं। पहला पॉइंट है कि धातु की भौतिक अवस्था क्या होती है, वो ठोस होते हैं। प्रकृति में जितने भी तत्व मिलते हैं उनमें से लगभग सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एक अपवाद भी है, जिसे मरकरी कहते हैं, पारा, वो आपको द्रव अवस्था में होता है, लेकिन वो अपवाद है। इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अपवाद, इसमें अपवाद क्या है, पारा या अंग्रेजी में मरकरी इसको बोलते हैं, मरकरी। इसको देख लीजिएगा, मरकरी। नंबर 2, हमने क्या देखा, पहला गुण क्या है, होता है धातुओं का, धातु प्रायः ठोस होते हैं। उसमें एक अपवाद भी है, पारा। दूसरा गुण है कि धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है। जो धातु होते हैं वे चमकीले होते हैं। जैसे हमारा देखते हैं कि सोना, चांदी, हमारे महिलाएं घरों में आभूषण पहनती हैं, पसंद करती हैं अक्सर सोने चांदी का आभूषण पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें विशेष चमक पाई जाती है, वो चमकीले होते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं। तो इसलिए धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है। जितने भी धातु हैं उनमें कुछ विशेष चमक पाई जाती है, और धातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। नंबर 3 है कि धातुओं में विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। लिखने में क्यों हमको आज ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं में विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर धातुओं को अगर किसी चीज से ठोकते हैं तो उसमें टन की आवाज आती है, उनमें खनक पाई जाती है, खनक सी आवाज होती है, टन की आवाज होती है। तो ये गुण धातु में ही पाया जाता है, अधातु में ऐसा आवाज नहीं पाया जाता है। अधातु में देखेंगे कि लकड़ी को अगर पीटेंगे तो धप धप की आवाज आएगी, प्लास्टिक को पीटेंगे तो धप धप की आवाज होगी। लेकिन वही लोहे, पीतल, एल्युमिनियम, ये सब को अगर पीटते हैं तो उसमें विशेष टन की आवाज आती है। इसलिए तो हमारे विद्यालयों में, मंदिरों में घंटी धातु की बनाई जाती है। पीतल की घंटी होती है, उसमें विशेष आवाज होती है, टन की आवाज आती है। तो ये तीसरा गुण हुआ। चौथा गुण क्या है धातुओं का, कि ये इनके
क्वथनांक तथा गलनांक काफी उच्च होता है। धातुओं का क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होता है। धातुओं का क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होता है। ये क्वथनांक और गलनांक क्या है? क्वथन अंक वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्वथन करना यानी उबलना शुरू कर दे तो उस तापमान को क्वथनांक कहा जाता है। उस पदार्थ का, संसार में जितने भी पदार्थ हैं सबके तापमान क्वथनांक अलग अलग होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्वथन करना शुरू कर देती है, उबलना शुरू कर देती है। हाँ, तो ये क्वथनांक कहेंगे कि वह पदार्थ जिस ताप पर उबलना शुरू हो जाता है उसका क्वथनांक कहलाता है। तथा गलनांक माने कोई पदार्थ कितने तापमान पर पिघलने लगता है, पिघलना शुरू हो जाता है, तो उसका गलनांक है। तो हम लोग ये धातुओं का ये गुण होता है कि धातुओं का क्वथनांक तथा गलनांक काफी उच्च होता है। अब इसके बाद में पांचवा गुण क्या है कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये सुचालक क्या है? ऊष्मा यानी गर्मी के ऊष्मा के धातु सुचालक होते हैं। हम देखे होंगे घरों में जब माँ सब्जी बनाती है तो कुछ देर चूल्हा पर रहने के, बर्नर पर रहने के बाद पूरी कढ़ाई गर्म हो जाती है। उसके कढ़ाई के संपर्क में तो उसका निचला हिस्सा ही आता है, लेकिन जब हम अगर पकड़ते हैं उसका अंतिम सिरा भी, जैसे टांगने वाला जो बना होता है हैंडल, अगर उसको भी हम अगर टच करते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है, उसको छू नहीं पाते हैं और उसको कपड़े के सहारे से हम लोग छूते हैं, पकड़ते हैं। तो ये कैसे होता है? क्योंकि धातु में ऊष्मा जो है संचरण करने का गुण पाया जाता है। धातु अपने से होकर ऊष्मा को स्थानांतरित होने देती है। अगर हम आग में अगर ये धातु है, अगर इसका एक सिरे पर हम अगर गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि धातु जो है वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उनको अपने से आर पार आने जाने देते हैं ऊष्मा को। तो धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। छठा गुण है कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु का एक गुण ये भी है कि जैसे ऊष्मा का सुचालक होता है उसी तरह धातु बिजली के लिए सुचालक होते हैं। इसीलिए तो घरों में जो बिजली ये सब के जो तार होते हैं वो धातुओं के बनाए जाते हैं। तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, आयरन है, लोहा, इन सभी पदार्थों के तार बनाए जाते हैं, इसलिए कि उससे बिजली प्रवाहित होती है। हमें ध्यान रखना होगा, जो भी धातु होते हैं उनसे बिजली के नंगे तार को कहीं टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो बिजली का झटका लग सकता है। तो विद्युत के सुचालक होते हैं धातु। और एक अगला गुण क्या है कि धातु आघातवर्ध्य होते हैं। आघातवर्ध्य होते हैं। अच्छा, एक बात इसमें बताना मैं भूल गया था कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु नहीं। हालांकि अधातु पढ़ाते समय बताएंगे कि उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि धातु हैं लेकिन वो विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे ग्रेफाइट है। और चमक के मामले में भी अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन एक हीरा है जो कि अधातु है लेकिन उसमें विशेष चमक पाई जाती है। तो उसका कारण हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि हीरा और धातु है लेकिन फिर भी उसमें भी विशेष चमक
पाई जाती है, बल्कि धातुओं से भी अधिक चमक पाई जाती है। अब अगला है धातु अधातुवर्ध्य होते हैं। अधातुवर्ध्य का मतलब क्या है? मैलिएबल होते हैं। अधातुवर्ध्य मतलब मैलिएबल। मैलिएबल मतलब कि अगर धातुओं पर अगर चोट किया जाए तो वे फूटते नहीं हैं, चूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि वे फैलने लगते हैं, उनके पत्थर की तरह, चादर की तरह फैलने लगते हैं, चपटे हो जाते हैं पीटने से। तो इस देखते हैं कि धातु के जितने भी बर्तन बनाए गए हैं, एल्युमिनियम के बर्तन हैं, चाहे लोहा के बर्तन, स्टील के बर्तन हैं, तो ये सब कैसे बने हैं? ये आघातवर्ध्य होने की वजह से ही बर्तन बनना संभव हो पाता है। तो धातु आघातवर्ध्य होते हैं। धातुओं पर अगर किसी चीज से चोट किया जाए तो धातु फैलते हैं, उनके पत्थर के रूप में वो फैलने लगते हैं, चादर के रूप में फैलने लगते हैं। 8वां, धातु तन्य होते हैं। धातु तन्य होते हैं, ये तन्यता का क्या गुण है? अर्थात इनसे तार खींच सकते हैं, ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होते हैं। धातु डक्टाइल होते हैं, तन्य होते हैं, यानी कि धातुओं से तार खींचा जा सकता है, उनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, तार बनाया जा सकता है धातुओं का। ये अधातुओं में संभव नहीं है। जैसे लकड़ी है, कोयला है, इनसे हम तार नहीं बना सकते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम का तार होता है, तांबा का तार होता है, लोहा का तार होता है। हम लोग इन सभी चीजों के तार धातुओं के बना सकते हैं, अधातुओं का तार नहीं बन सकता है। तो इस तरह से ये मुख्य रूप से धातुओं के ये गुण हुए। इसे हम लोग एक बार रिकैप कर लें कि धातु के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो धातु प्रायः ठोस होते हैं, अधातु द्रव अथवा गैस होते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, लेकिन जो धातु है वो केवल ठोस होते हैं। उसके अपवाद में हमने बताया था पारा। धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है। धातु जो होते हैं चमकीले होते हैं, उनमें विशेष चमक पाई जाती है। धातुओं में विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु को अगर ठोका जाता है, पीटा जाता है किसी वस्तु से या हाथ से ठोकते हैं तो उसमें टन की आवाज पाई जाती है, खनक पाई जाती है, वो धातुओं में होती है इस तरह की बात। और चौथा है धातुओं का क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होता है। ये धातु जो होते हैं वे उनका क्वथनांक और गलनांक काफी उच्च होता है, जबकि अधातु में वो निम्न होता है। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी कि गर्मी, हीट ट्रांसफर हो सकती है धातु से। मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु से होकर बिजली प्रवाहित हो जाती है। धातु अघातवर्ध्य होते हैं, इनको पीटने पर ये चादर बन सकते हैं इनका, ये फूटते नहीं हैं। हालांकि एक इसमें भी अपवाद है एक बिस्मथ का। बिस्मथ एक ऐसा धातु है जिसको कि पीटने पर वो चूर हो जाता, फूट जाता है, वो चादर की तरह फैलता नहीं है। तो ये अपवाद के रूप में याद रखिएगा। बाकी सभी धातु जो है पीटने पर आघातवर्ध्य होते हैं, वो फैलते हैं, चादर के रूप में बनते हैं। धातु तन्य होते हैं। धातु से तार खींचा जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। अधातु से ऐसा संभव नहीं है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में सीखा धातुओं के भौतिक गुण, और इसके ठीक विपरीत अधातु का हो गया। अगर अधातु की भौतिक गुणों की बात करेंगे तो ये ठीक इसका विपरीत। अधातु ठोस, द्रव अथवा गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, तीनों अवस्था में रह सकते हैं। अधातुओं में विशेष चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन अपवाद है हीरा। हीरा अधातु होते हुए भी उसमें विशेष चमक पाई जाती है। अधातु की बात करेंगे तो अधातुओं में विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। धातु में विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन अधातुओं में विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, धक धक की आवाज आती है। धातु ऊष्मा के सुचालक हैं, लेकिन अधातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु में ठीक उसके विपरीत अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद हो जाएगा। जब अधातु की बात करेंगे तो ग्रेफाइट जो है वो अधातु है, लेकिन वो विद्युत के खूब बढ़िया चालक होता है। इसलिए तो हमारे बैटरी में, सूखा सेल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है।
अच्छा, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं तो अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु घातबद्ध होते हैं जबकि अधातु अघातबद्ध नहीं होते, यानी उनको पीटकर पत्थर नहीं बनाया जा सकता है, चादर नहीं बनाया जा सकता है, जबकि धातु को पीटकर चादर बनाया जा सकता है। धातु अघातबद्ध होते हैं, अधातु घातबद्ध नहीं होते हैं। धातु तन्य होते हैं जबकि अधातु तन्य नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि अधातुओं से तार नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि हम कहें अधातु हीरा है, जो आपका सल्फर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब अधातु हैं। जो गैसीय अवस्था में है तो उनका तो सोचा ही नहीं जा सकता है, कल्पना ही करना बेकार है। लेकिन जो ठोस अवस्था में भी होते हैं उनका भी तार नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वो भंगुरता का गुण में पाया जाता है, उनसे तार नहीं खींचा जा सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने धातु तथा धातु के भौतिक गुणों का अध्ययन हम लोग किए हैं। अब अगले वीडियो में हम धातुओं के और अधातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।